तो ठीक। आज आज कनाडा में एक अच्छा दिन है, सनी डे। आज दिन है सनी 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 डे है। अच्छा मौसम है। यहाँ पर जो धूप होती है वो काफ़ी कड़क हो जाती है। समझ में नहीं आता यार, क्या बातें करें। कहने को बहुत कुछ है पर कुछ भी नहीं। कहने को बहुत कुछ है पर कुछ भी नहीं। क्या है कहने को? कुछ भी नहीं। कभी आपने ध्यान दिया है, आपने कभी गौर से ध्यान दिया हो कि हम ऐसा लगता है कि जैसे बातें करने के लिए ही पैदा हुए हों। बातें करे जा रहे हैं, फ़ोन पे बातें करे जा, बातें करने को कोई ना मिले तो बातें सुनने लग जाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इधर उधर जो भी हम सुनते हैं ये बातें ही हैं। अगर फिर भी कुछ भी ना मिले तो हम अपने आप से बातें करने लग जाते हैं, मन के अंदर ही चलता रहता है। और ये भी एक माया का जंजाल है। इस माया के जंजाल से निकलना बड़ी किस्मत की बात है। जो हमारे दिमाग में चल रहा हो उन बातों में से निकल जाना बड़े गजब की बात है भाई। मौन हो जाना, जुबान से नहीं, कुछ लोग जुबान से चुप कर जाते हैं तो तब भी उसे मौन नहीं कहते। बाबा नानक जी जपजी साहब की दूसरी जो लाइन है ना, उसके अंदर कहते हैं, चुप है चुप ना हो भी जय लाए रहा ले उतार। अगर मैं बैठ कर चुप भी हो जाऊं, ऐसे समाधि के अंदर भी चला जाऊं, तब भी जो मन की चुप्पी है ना, असल में चुप्पी जो है वो नहीं हो पाती। सुखजीत पाल सिंह जी ये भाई हैं हमारे, ये फाउंडर मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के। इन्होंने बहुत प्रचार किया, खूब। पार्टी से निराश हैं, क्या करें। कोई मनदीप सिंह जी आ गए हैं। सुखजीत पाल सिंह जी बच्चे नूं लियाओ अपने नूं ऑनलाइन ज्ञान चर्चा करिए उहदे नाल बैठ के। इनका बेटा जो है और इनकी आपस में बहुत सारी बातों के ऊपर जो है कन्फ्लिक्ट है, विचारों में कन्फ्लिक्ट है, वैसे नहीं है, विचारों में मतभेद है। ये दसम ग्रंथ के विरोधी हैं और जो इनके बेटे हैं वो दसम ग्रंथ के पक्ष में हैं। और ये दोनों दलीलें करते हैं अच्छी। एक दिन मैंने सुझाव दिया था इनको कि आओ हम साथ में बैठते हैं और चर्चा करते हैं। दसम ग्रंथ के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। बहुत से मुद्दे हैं जो चर्चा से सुलझ सकते हैं अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो। अगर हम सीखना ही नहीं चाहते, सिर्फ जीतना चाहते हैं तो बात नहीं बनेगी। कभी कभी मुंह से कितनी अच्छी बातें निकल जाती हैं ना, ये उसकी देन होती है। हम सीखना नहीं चाहते, हम जीतना चाहते हैं। और लाओ त्से हुआ है, एक बहुत बड़ा फकीर हुआ है, कल ही मैं उसको सुन रहा था। मैं कहता हूँ अगर दुनिया के जितनी भी मैंने फिलोसफीज पढ़ी है ना, सिख धर्म तो है ही है, उसकी तो बात कुछ अलग है ही है। सनातन धर्म की भी अपनी अलग बात है। हर धर्म की अपनी अपनी खूबसूरती होती है। लेकिन जो ताओइज्म है ना, या कह लो कि लाओ त्से ने जो कहने का ढंग बताया है, ताओ का, ताओ मीन्स भी धर्म ही होता है एक तरीके से, वैसे उसका मतलब होता है पत्थर। यार उसने इधर क्या कमाल ही कर दी यार बंदे ने। वो कहता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता। क्या बात है, मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता। जो बंदा के अंदर जीतने की इच्छा ही नहीं है तो उसे कौन हरा देगा? कोई हरा सकता है? जिस बंदे के अंदर जीतने का लक्ष्य नहीं, किसको जीतना है भाई? यहाँ कौन है जीतने के लिए? इन मूर्खों को जीतना है जिनको कुछ पता नहीं है,
किसको जीतना है? इस कुदरत को जीतना है जिसने हमें पैदा किया। और जीतेगा भी कौन? तू कौन है जीतने वाला? मैं कौन होता हूँ किसी को जीतने वाला? मैं अपने आप को जीत लूँ, या कह लो कि अपने आप को जान लूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों हूँ, ये क्या चल रहा है। अगर इतना ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है भाई। लाओ त्से बहुत प्यारा शख्स है। उसकी जो पहली बात स्टार्ट होती है ना, वो कहता है कि ताओ एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई नाम ही नहीं है। जिस चीज़ का नाम रख दिया जाए वो ताओ नहीं है। ताओ अपने आप में भी एक नाम है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ जिसे आप भगवान कह दें, कुछ कह दें, उसी की बात कर रहा है वो, लेकिन वो शब्द यूज़ कर रहा है ताओ। वो कहते हैं इसका कोई नाम नहीं है। अगर जिस चीज़ का नाम हो जाएगा तो वो बोलो कि वो नहीं है। और कमाल की बात है, हमारे जो ग्रंथ शास्त्र है ना, वो भी बहुत प्यारे हैं। मैं पता नहीं कौन सा उपनिषद पढ़ रहा था, उसके अंदर उस परमात्मा को कुछ नहीं लिखा गया, उसको लिखा गया दे, ओ, वह, मतलब कि उसे कहकर पुकारना, मतलब कि हम उसे जानते नहीं हैं, उसको क्या नाम दें। क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ को हम नाम दे देते हैं ना, तो वो किसी न किसी चीज़ में बंध जाता है। किसी भी चीज़ का आप नाम दे दो, वो चीज़ एक चीज़ में बंध जाएगी, उसकी पहचान बन जाएगी। नाम देते ही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो ताओ कितनी बड़ी बात कह रहा है कि उसका कोई नाम ही नहीं हो सकता। जिस चीज़ का नाम होगा वो ताओ नहीं होगा। ताओ के बहुत से लोग अर्थ करते हैं, उसका अर्थ ये पथ भी है, रास्ता भी है। और रास्ता भी ऐसा नहीं है कि जैसे मैं चल रहा हूँ रास्ते के ऊपर और ऐसा कोई रास्ता होगा, नहीं। वो कहता है कि ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर खड़े हो वहीं यहीं से मंजिल मिल जाएगी। क्योंकि हमारा जो माइंड सेटअप है ना, माइंड सेटअप ये चीज़ों को समझ नहीं पाता। हमारी जो समर्थता है समझने की वो बहुत कम है, क्षमता जो है ना बहुत कम है हमारी। और हम इस क्षमता से उस बड़ी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो समझ नहीं पाते। तो गुरु नानक देव जी ने तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है भी, कई जोगी तपी तपीसर बहुत मत्था खपाई की उन्होंने, पर फिर भी तेरा अंत ना पाया, फिर भी वो जान नहीं सकते। और सुकरात ने तो यहाँ तक कहा है कि मेरे को तो इतना ही समझाइए कि मैं कुछ नहीं जानता। एक बहुत सारी इसके ऊपर भी कविता भी है, जो जो पढ़दा चाह किताबा मेरा बददा जाए हनेर कुड़े। तो उसका मतलब ये है, जितना हमें ज्ञान आता है, जितनी हमें हमारी समझ बढ़ती है, तो हमें क्या पता चलता है कि हम कितने अंधेरे में हैं। जो बंदा यह समझता है कि वो कुछ जानता है, तो समझ लो वो कुछ नहीं जानता है। जो दावा करता है कि मैं सब जानता हूँ, तो समझो वो कुछ नहीं जानता है। जो जानते हैं वो कभी कहते नहीं हैं, कहा जा ही नहीं सकता। ये चीज़ ही कुछ ऐसी है कि समझ में आने के बाद भी समझ में नहीं आती। बहुत बड़ा ब्रह्मांड है भाई यार, इसे अब यूनिवर्स कह देते हैं हम। ब्रह्मांड, ब्रह्म, हमने शब्द यूज़ किया ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ होता है जो फैल रहा है, फैल ही रहा है। और जो आइंस्टीन था उसने भी यही कहा, वो भी कह रहा है कि ये संसार फैल रहा है जी। और ये बातें हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने आज से पता नहीं कितने हज़ार साल पहले ये बातें जान ली थी। और बड़ी दुख की बात है कि हम रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने पूर्वजों की रिस्पेक्ट नहीं करते। मैंने देखा कि हम पश्चिम के पिछलग हैं। हमें लगता है पश्चिम बहुत बड़ी तोप है, बहुत पता नहीं क्या है, वो कुछ नहीं है पश्चिम। अगर मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूँ कि मैं अगर पश्चिम में पैदा हुआ था, अगर मैंने जितनी स्टडी अब कर रखी है, इतनी स्टडी मैंने यहाँ पर रहकर भी की होती, तब भी मैं यही कहता कि क्या बात है पूर्व के लोगों की, पूर्वजों की, हमारे की, जिन्होंने इतनी गहराई से सोचा। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर इस बात का पता है कि जो डीप
गहरा इतने समय पहले जितने हमारे पूर्वजों ने सोचा इस ब्रह्मांड के बारे में, इस दुनिया के बारे में, हम कहाँ से हैं, इन चीज़ों के बारे में, यहाँ तक के परमाणु तक के बारे में हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से लिखा जा चुका है। मैंने खुद ने नहीं पढ़ा था ये चीज़ें, तो आजकल बहुत गहरी रिसर्च चल रही है। एक्चुअली मैं मज़े से पढ़ता हूँ, मतलब कि सुनता हूँ ज़्यादा मज़े से। जय श्री राम जी, जितेंद्र कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, ये इनका बजरंग दल, शायद हिंदुस्तान बजरंग दल है, इनसे 1-2 बार बात भी हुई मेरी। और ये कहते हैं कि हम जो देश को तोड़ने की बात करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हमारी जंग है। आप जिस जंग को लड़ रहे हो ये हमारा साथ देंगे। धन्यवाद, सभी को साथ देना चाहिए। ये बेवकूफ़ वाली बातें होती हैं जो सरहदें वाली बात है ना, सरहद पैदा करनी, किसी देश को काटना। कहाँ है, कहाँ परमात्मा ने कहाँ पर हद सरहद कहाँ बना दी देश की? किसने बना दी? परमात्मा ने तो कोई नहीं बनाई, ये तो हमने बनाई ना। ये बुरी चीज़ है। पूरे संसार के अंदर हम एक होने चाहिए, एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था मीन्स व्यवस्था पूरी एक नहीं हो सकती, ये मेरे कहने की बात है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अंदर सभी अच्छे से रह सकें। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसके ऊपर सभी का अधिकार हो। अब हमने क्या किया, हम अपने अपने अधिकार जमा कर बैठ गए हैं। जिन जिन लोगों के पास ज़मीन है उनका क्या अधिकार है उसके ऊपर? कोई अधिकार नहीं है। ज़मीन सभी की है भाई, उसमें जो पैदावार होती है हमें मिलकर उसकी पैदावार करनी चाहिए। हमें सब मिल बांट कर खाना चाहिए। खावो खर्चो रल मिल भाई, तोटना आवे बदलो जाई। क्या बात है यार, गुरु साहबा ने ना इन्नी सोहनी गल आखी है कि कम होते ही नहीं है। देंदा दे लेंदे थक पाए, भी देने वाला देता रहेगा, आप थक जाओगे भाई, आप थक जाओगे। इतना देगा वो, दे ही रहा है। हम दिक्कत पता है कहाँ पर आती है? लौत्से की बात चल रही थी, उसने भी यही बताया, अगर हम जमाखोरी बंद कर दें तो चोरी बंद हो जाएगी। सारी प्रॉब्लम जो है ना जमाखोरी की है। ऐसे तो मैंने और भी विचारों को पढ़ा है कि जमाखोरी के बिना भी काम नहीं चलता, क्योंकि कॉरपोरेट जो जगत है ना, अगर कुछ बड़ा करना है हमें तो उसके लिए भी तो हमें बहुत कुछ चाहिए ना। अगर ये धन है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, जो पैसा है ना ये एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअल के अंदर। ये हमारे माइंड में बैठा दी गई बात है कि पैसा एग्जिस्ट करता है कहीं, ये है नहीं है, ये नंबरिंग की गेम है। हमें उसमें उलझा दिया गया है। और कुछ परिवार हैं जो इस दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं, राज, तो वो हमें बना रखे हैं बेवकूफ़। तो मैं किसी के विचार पढ़ रहा था कि ये भी कह रहा था कि ये भी कॉर्पोरेट जगत की लाई हुई बातें हैं कि हमें अमीर नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ, हमें अपने आप को समृद्ध करना चाहिए, लेकिन मैं तो अलग व्यवस्था चाहता हूँ। मेरे माइंडसेट कुछ और है, आप अभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर मेरी जो दुनिया है वो मैं आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ। अगर जितना भी आप मेरे से बात करते जाओगे, अगर आपने इतना नहीं स्टडी किया, आप मेरी बातों को नहीं समझ पाओगे, तो आपको मैं समझ में नहीं आऊँगा और हो सकता है आपको पागल सा लगो, ये कौन सी बातें करता रहता है। और आपकी बातें होगी छोटी छोटी, मेरी बातें होगी अलग टाइप की, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा जाना वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में आ गई ना, मेरी मेमोरी के अंदर है। एक बार मैं किसी से बात कर रहा था, वो बोले कि आपको इतना याद कैसे रह जाता है। मैंने उनसे पूछा भी आपको इतना याद कैसे रह जाता है, जो आप बातें करते हो कि फलानी भज्ज की, फलानी यहाँ की, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। आप सारा दिन बातें वो करते हो, आप दुनिया के लोगों के बारे में जानकारी रखते हो कि पड़ोस में क्या हो गया, वहाँ पे क्या हो गया, वो आपके दिमाग में भरा हुआ है। और मैंने बुक्स रीड की, चीज़ें पढ़ी, इस सिस्टम को समझने की कोशिश की, ग्रंथों को पढ़ा, तो वो जितना मैं पढ़ता हूँ मेरे को वो बातें याद है। आपकी टाइमलाइन उतनी ही है, जितना टाइम मेरे को मिला है आपको भी उतना ही मिला है। आप अगर लोगों के ऊपर बात कर रहे हो
किसी के ऊपर बात कर रहे हो, सिस्टम के ऊपर, अपने मन के ऊपर बात नहीं कर रहे हो। मैं क्यों हूँ, ये क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, इन चीज़ों के सवालों के ऊपर आप नहीं जा रहे हो, तो आपका यहाँ पर होना ना होने एक बराबर है। एक पशु की तरह जी रहे हो ना फिर तो आप। एक पशु भी तो जीता है, उसको पता नहीं है वो जी क्यों रहा है, फिर मनुष्य होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए भाई खोजो खोजो, गुरबानी की तुक है, याद नहीं आ रही, इस मन को कोई खोजो रे भाई। एक तो ये भी है, बंदे खोज दिल हर रोज, फिर बंदे खोज दिल हर रोज, फिर परेशानी ना ही, फिर परेशानी नहीं रहेगी अगर तो रोज़ खोजता रहेगा। रोज़ खोज, रोज़ खोद, रोज़ पी। यही है सिख होने का मतलब ही यही है भाई, कि सीखता रहे, खुश रहे, टेंशन नहीं लेनी। जब हम टेंशन लेते हैं, टेंशन पता किस चीज़ की लेते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। भाई क्यों करना चाहते हो कुछ, क्यों होना चाहते हो कुछ, तुम हो। मैं जो हूँ, मैं ऑलरेडी वो हूँ। मुझे किसी से क्या लेना देना यार, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, सोच के देखो। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ जाती है ना कि हमें किसी को साबित करके क्या लेना है, हम अपने आप को साबित करें ना, भाई हम क्या हैं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा किसी के सामने पेश भी कर दूं, मैं ये हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, पता नहीं क्या क्या हो जाऊँ, तो मैं क्या रहूँगा, मैं तो वही रहूँगा ना जो मैं हूँ। तो वो जो दुनिया आपको कुछ हार वार पहना देती है, उससे क्या क्या फर्क पड़ता है। ये बेवकूफ़ वाली बातें हैं, इसे ही माया बोलते हैं, कि हम बेवकूफ़ी के अंदर अपना जो खुशी से टाइम बिता सकते थे वो नहीं बिता रहे हैं। जैसे हम खुश हैं, ऐसा नहीं है कि उदासी नहीं होती है, सम टाइम उदास भी हो जाते हैं, पर वो उदासी का जो मज़ा है वो लेते हैं। उदास होते हैं, उदासी पे उदास नहीं होते हैं कि भी क्यों है, उसका भी मज़ा लेते हैं। गुरबानी के अंदर बहुत अच्छा लिखा गया, बिरहा बिरहा की है बिरहा तू सुल्तान, जिस तन बिरहा ना तुझे सो तन जान मसान। जिसके अंदर बिरहा नहीं आता, विराग नहीं आता, उदास नहीं होता, तो वो एक मड़ी की तरह, मसान, कब्र की तरह है। इतना कहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। आने वाले समय में बहुत चीज़ें और हम करने वाले हैं, बहुत बड़े प्लान बनाकर निकले हुए हैं। फिर वही बात आ जाती है, क्यों निकले हुए हो, खेल है भाई ये संसार, इस खेल को अच्छे से खेलो, वो खेल रहे हैं अभी। चंगा जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल वीर जी। हाँ जी, राहुल तिखी जी, बड़े तिखे ने भाई साहब जी। चलो गुरुद्वारा साहब आया हूँ मैं, जावा दर्शन करा गुरु महाराज दे, फिर देखते हैं गुरु महाराज बख्शिश करनगे जिस हिसाब नाल अगे। फिर जाके घरे खोज करांगे, कुछ एक दो वीडियोज़ बनावांगे, छोटे छोटे दिमाग च विचार हैगे ने।